हेलो दोस्तों, मॉर्निंग स्टार वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर का नाम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन एवं प्रकाश के अपवर्तन। तो आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग आपके सामने बोर्ड पे है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है। सीधा प्रतीत होने का मतलब होता है कि दोनों ही होता है। क्या होगा? दोनों, समतल होगा अथवा क्या होगा, उत्तल होगा। आंसर नंबर डी आपका सही है। तो आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आगे 2 नंबर क्वेश्चन, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? तो देखिए, ये कार का जो है अग्रदीप का मतलब होता है सामने वाला जो टॉर्च होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्च लाइट। मतलब सर्च लाइट में मोटरसाइकिल का जो हो गया आगे वाला लाइट, उस समय जो होता है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन का मतलब होता है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? तो m बराबर होता है v/u। क्या होगा? v/u होगा। डी नंबर क्वेश्चन आपका सही है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस का मतलब होता है कि उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, बोला कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। देखिए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तल लेंस, एगो क्या होता है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं बीच का भाग मोटा तथा किनारा का भाग जो पतला होता है उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का मतलब होता है किनारा का भाग क्या? आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या है? जब किसी प्रकाश की किरणें सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। एक होता है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में जो है ना सबसे अधिक होगा। किसमें? निर्वात में अधिक होता है। आगे देखते हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। आगे देखेंगे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिससे किसी वस्तु को देखने में अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के स्टार लाइन जो होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में होती है और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अगला स्टार होगा
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। क्या होगा? डायोप्टर होगा। आगे देखिए, आगे बोला कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र का बात करें तो ये हमेशा प्लस में रहेगा। 1/v + 1/u = 1/f होता है। आगे देखते हैं, आगे निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? धनात्मक होता है। अगर बात करें अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होगा? हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन अगर अवतल दर्पण का भी बात करें तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण में जो होता है आपका फोकस दूरी धनात्मक होता है। आगे देखते हैं, आगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चात दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है। तो दर्पण को देखने के लिए मतलब बाह्य मतलब साइड मिरर के रूप में। तो साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण से देखते हैं। किससे देखेंगे? उत्तल दर्पण से। आगे देखते हैं, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। हमेशा क्या? ऋणात्मक ली जाती है। आगे देखते हैं, आगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? धनात्मक होता है। लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ये सही मात्रक क्या है। आवर्धन का ये सही मात्रक नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ये सही मात्रक नहीं होता है। तो आपका जो होगा मात्रकहीन होगा। क्या होगा? मात्रकहीन होगा। आगे देखते हैं, जो m बराबर फार्मूला होता है v/u होता है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो किस में जो होता है? हीरा में होता है। किस में होगा? हीरा में होता है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी का मतलब होता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे में हो गया आँख, कान, नाक, गला, ये सब दांत, ये सब को देखने के लिए सिर्फ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे आपका हो जाएगा सोलर कुकर, सर्च लाइट, इस सब में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हाँ, एक और जो पूछा जाता है VVI कि हजाम वाला जो ऐना होता है, मतलब हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसमें हमेशा आपका होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे हम
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है तो मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्तल लेंस की क्षमता, मतलब आपका यहाँ पे P बराबर दे दिया है। P बराबर कितना दिया है, P बराबर 1 डायोप्टर दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो f का मान निकालेंगे यहाँ से तो 1 क्या होगा, P होगा। लेकिन इसका जो आंसर है सेंटीमीटर में, अगर वस्तु सेंटीमीटर में हो तो 100 क्या, f का मान कितना है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना, 10, इससे ही कट गया, आपका बचा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन कौन हो जाएगा, आंसर 1 क्या होगा, ए नंबर क्वेश्चन आपका सही होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि इससे मिले हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे पार्ट में 21 से लेकर 60 तक क्वेश्चन देखेंगे।